को बर्बाद कर दिए, लालू परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। और बार बार कहा जा रहा है कि संजय यादव यहाँ से जाइए, तो नहीं जा रहा, चिपके हुए हैं यहाँ। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद पार्टी के अंदर की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। आरजेडी में आए दिन कुछ न कुछ नया विवाद देखने को मिल रहा है। हाल ही में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार चुनाव में आरजेडी को महज मिली 25 सीटों को लेकर तेजस्वी यादव के सलाहकार और राजद सांसद संजय यादव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने परिवार और पार्टी से नाता तोड़ने तक का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ता का गुस्सा भी अब संजय यादव पर फूट पड़ा है और कार्यकर्ताओं ने उन पर सीधा हमला बोल दिया है। रोहिणी आचार्य हमारे क्षेत्र का एमपी कैंडिडेट थी, समझे, हार गई और वो उसको लोग बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित करके बेइज्जत किया है और संजय यादव के वजह से ही सब हो रहा है। संजय यादव आकर हम लोग का राजद पार्टी को बर्बाद कर दिए, लालू परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। और बार बार कहा जा रहा है कि संजय यादव यहाँ से जाइए, तो नहीं जा रहा, चिपके हुए हैं यहाँ। हरियाणा में इसको काम नहीं है कि बिहार में आके काम करता है। यहाँ बिहार में आदमी नहीं है उसके जैसा पढ़ा लिखा। हम लोग का यही रिक्वेस्ट है तेजस्वी जी से कि इसको जल्दी भगाइए यहाँ से। संजय यादव के खिलाफ राबड़ी देवी के घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए ये आरोप लगाया कि उन्होंने टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रबंधन तक की कई बड़ी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से चुनाव में पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। संजय यादव जैसे लोगों की वजह से ही राजद का चुनाव में ये हश्र हुआ है। इसलिए हम लोग कहे कि संजय यादव के यहाँ से हटाया जाए, यहाँ से आपको हरियाणा भेजा जाए ताकि हम लोग का राजद दुरुस्त हो जाए। यही हम लोग कहे लालू यादव से। नारा उड़ा लगाया गया, रोहिणी यादव को जिंदाबाद कहा गया है। रोहिणी यादव का हम लोग छपरा, पूरा छपरा जिला हम लोग सपोर्ट में है। राबड़ी आवास पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच संजय यादव को लेकर हुए विवाद की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। राबड़ी आवास से निकलते हुए डबडबाई आंखें लिए रोहिणी आचार्य ने दावा किया था कि संजय का नाम लेने पर उन्हें गाली दी गई और उन पर चप्पल तक फेंकी गई। रोहिणी ने तेजस्वी यादव पर उन्हें परिवार से बाहर निकालने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने ये भी कहा कि संजय यादव जैसे लोगों ने उनसे उनका मायका छुड़वा दिया और उन्हें अनाथ बना दिया। जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। जी, क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गाड़ियाँ दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम आराम से रोहिणी जी चप्पल चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। इस बार के बिहार चुनाव में आरजेडी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी महज 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 75 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने महागठबंधन को बुरी तरह से हरा दिया है।
खुद तेजस्वी यादव राघोपुर में बहुत मुश्किल से जीत पाए। अगर आरजेडी की 2 सीटें और कम होती तो वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते।